बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। पौष शुक्ल पक्ष एकादशी के महात्मा को श्रवण करने के लिए हम उद्यत हैं। 26 प्रकार की जो एकादशियां होती हैं, उसमें सभी एकादशियों का अपना एक महात्म है। 12 महीने होते हैं और उसमें 24 पक्ष, और हर पक्ष में यानी शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, उसमें एक एकादशी आती है। 2 एकादशियाँ जो अधिक मास पड़ता है उसकी होती है। मिलाकर 26 एकादशियों का वर्णन एकादशी महात्म्य में प्राप्त होता है। हम लोग पौष मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसकी कथा को हम लोग यहाँ पर इस महात्मा को श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला है। इसके महात्म की कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय भद्रावती नगरी में एक संकेत मान का एक राजा, जो धर्मनिष्ठ था और अपना राज्य कर रहा था। उसकी एक सुंदर स्त्री रूपवती, नाम था सैव्या। उस राजा के यहाँ विश्व की तमाम विभूतियां, सब कुछ उसके भवन में भरा पड़ा है। द्वार पर चिंतामणियों जैसा प्रकाश टिमटिमायमान, लेकिन फिर भी राजा की आंखों के सामने कुछ अंधेरा सा प्रतीत होता। और उसका कारण था कि उसके पुत्र नहीं थे। बस यही कारण था। राजा सुखों के स्वर्ग का जो सुख था, उसको भी नरक के समान समझता था। अपने जीवन काल में इस राजा ने हर प्रकार से पुत्र प्राप्ति के लिए यत्न किया, प्रयास किया, तमाम पुत्रिष्ट यज्ञ करवाए, लेकिन फिर भी यह राजा सफल नहीं हो पाया। यज्ञ अपने जीवन में कई प्रकार से किए जाते हैं, लेकिन यज्ञ की सफलता सिर्फ यज्ञाचार्यों पर ही नहीं, यजमान और उस सामान पर भी निर्भर करता है जिससे हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। कुल मिलाकर यज्ञ का फल भी इसको संपूर्ण रूप से नहीं प्राप्त हो पाया। देवताओं का यजन किया, लाखों बार प्रणाम किया, लेकिन आशीर्वाद नहीं मिल पाया। बेचारा हारा थका परेशान, व्यथित, उग्रचित्त, व्यग्रचित्त, बुरे बुरे ख्याल, बुरे बुरे विचार उनके मन में आता रहा। कहा, मैं अपने शरीर को समाप्त कर लूं, कैसे मैं अपने जीवन को यापन कर पाऊंगा। लगता है विष खा लूं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं लगता है कि इस प्रकार से यदि मैं आत्महत्या कर लेता हूं, तो कहीं ना कहीं भूत प्रेत आदि पिशाच आदि योनियों में जाकर के अनेक प्रकार से दुखों को सहन करना पड़ेगा। राजा को लगा ये चिंता तो कोई अच्छी नहीं है, इस प्रकार से सोच तो सकारात्मक नहीं है। फिर विचार आता है कि ये आत्मघात, आत्महत्या जैसा महापाप तो राजा को उचित नहीं है। इस चिंता से छूटने का उपाय अपने मन में विचारने लगा। तभी सोचा, चलो कुछ वनवासियों से जाकर मुझे इस प्रश्न को पूछना चाहिए, इसका उत्तर ढूंढना चाहिए। जैसा ही संकल्प जगा, मन में विचार आया, घोड़े पर सवार हुआ और वन विहार के लिए निकल पड़ा। जब वन में गया तो हर प्रकार से तमाम जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को देखता हुआ आगे बढ़ा। हर प्रकार से जो जीव हैं वो अपने पुत्रों के साथ खेल रहे हैं। वन में बंचरों को देखता है तो और भी मन अशांत होने लगा, और भी चित्त व्यग्र होने लगा। इन सबको अपने पुत्रों के साथ, घर गृहस्थी के साथ देख करके यह और परेशान होने लगा। और मन में विचार करता है कि मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली, मुझसे ज्यादा अच्छे तो ये सब हैं। और परेशान होकर के कुछ आगे बढ़ा तो एक सरोवर नजर आया। उसमें मछलियां, मेंढक, जो जलचर जीव हैं वहां पर, उन सबको भी अपने परिवार के साथ, पुत्रों के साथ विलासिता में देखा। उनके साथ विलास करते हुए उनको देखा, हास परिहास करते हुए उनको देखा, खेलते हुए उनको देखा। तो विचार किया कि मुझसे अच्छे तो ये जीव हैं, ये प्राणी हैं मुझसे अच्छे।
सरोवर के चारों तरफ इसने देखा तो कुछ मुनियों का दर्शन हुआ। उनको आश्रमों को इसने देखा, मुनियों की कुटियाएँ कुछ इसको दिखाई दी। राजा घोड़े से उतर करके मुनियों के इस चरण में जाता है, उनके प्रणाम करता है, उनकी शरण में जाता है और प्रणाम करके पूछता है कि आप लोग कौन हैं? मुनि बोले हम तो विश्व के देवता हैं, ऋषि हैं और इस सरोवर को पतित पावन समझ करके आज स्नान करने आए हैं, क्योंकि आज का दिन कोई सामान्य नहीं है, आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है। और यह पुत्रदा एकादशी इसके व्रत आदि से आज भगवान श्रीहरि के यजन से पुत्र की इच्छा पूर्ण होती है। जो लोग पुत्र प्राप्ति अपने जीवन में चाहते हैं, उनको इस व्रत का पूजन, इस व्रत को करना चाहिए। आज भगवान का पूजन करना चाहिए। राजा बोला, क्या मेरी भी इस यज्ञ से, इस यज्ञ के इस व्रत के फल से मेरी भी इच्छा पूर्ण हो सकती है? क्या मुझे भी यह दिव्य फल प्राप्त हो सकता है? क्या मुझे भी ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है? संतों ने कहा, बिल्कुल क्यों नहीं? अगर तुम भी करोगे तो तुम्हें भी अवश्य ही प्राप्त होगा। और अगर हमारी बात सत्य होगी तो आपको इसका जो फल है वो प्रत्यक्ष सामने नजर आएगा। और अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आता है तो आप परीक्षा कीजिए, आप इस व्रत को कीजिए। और प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, आप इस व्रत को कीजिए और शीघ्र ही इसके प्रभाव को देखिए। राजा ने श्रद्धा पूर्वक निष्ठा के साथ में एकादशी का व्रत किया। और यहाँ पर एक और जो जिस बात को हम यहाँ पर समझना जिस बात को समझना चाहिए वह यह कि राजा ने प्रश्न तो किया, लेकिन व्रत जब किया तब कोई प्रश्न नहीं है, तब कोई संदेह मन में नहीं है, केवल श्रद्धा है, भक्ति है। संतों के कहने पर इसने भी एकादशी का व्रत किया, रात्रि में जागरण किया और प्रातःकाल अपने भवन को चले गए। 9 मास 10 मास पर्यंत उसके यहाँ भी एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा के दिल को बड़ा धैर्य, बड़ी शांति प्राप्त हुई, क्योंकि उसी चिंता में परेशान रहते थे, वही उनकी चिंता का कारण था। पितृ भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि पितरों को भी जलांजलि तर्पण करने वाला कोई वंश में उसके वंशज मिले। इस प्रकार से राजा का जीवन पुष्पित और पल्लवित हुआ, उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। और इस कथा के श्रवण मात्र से, इस कथा के महात्म को सुनने से पितरों की शांति होती है, पितरों को स्वर्ग में जो है आनंद मिलता है। और इस कथा सुनने मात्र से व्यक्ति भी स्वर्ग में अपने स्थान को धारण कर लेता है, अपने स्थान को सुनिश्चित कर लेता है। इस व्रत के प्रभाव से जो भी व्यक्ति कलिकाल के अंदर इस व्रत को करेंगे, इसके महात्मा को श्रवण करेंगे, खासकर इसी दिन श्रवण करेंगे, तो उसका एक विशेष फल प्राप्त होता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।